हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। मैं आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। फ्रेंड, मैं राजेश सोल आपका स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल ब्रिटिश इंग्लिश क्लासेस के एडिटोरियल सेशन में। आज हम जानेंगे कि कैसे विद द हेल्प ऑफ द न्यूज़पेपर वी कैन एनहांस आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। राइट, बेसिकली आज का जो एडिटोरियल है वो 7 ऑफ मई से लिया गया है एंड द एडिटोरियल इज बेस्ड ऑन वेस्ट बंगाल। एज वी नो, वेस्ट बंगाल में अभी ममता बनर्जी है, वो थर्ड टाइम कंसिक्यूटिवली वो तीसरी बार वहां पे मुख्यमंत्री के रूप में चुन के आई है। उसी के बारे में एडिटोरियल लिखा गया है। एक्चुअली हुआ क्या कि जब से वहां पे काउंटिंग स्टार्ट हुई थी, जब से रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है, वहां पे वायलेंस की खबरें बहुत ज्यादा आ रही है। एक्चुअली क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, आज हम जानेंगे एडिटोरियल में। तो चलिए मेरे साथ में आर्टिकल को पढ़ना हम स्टार्ट करते हैं एंड आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट कि हर एक सेंटेंस का आपको मैं हिंदी बता पाऊँ, हर एक वर्ड का हिंदी बता पाऊँ। लेट्स स्टार्ट रीडिंग। एडिटोरियल है और उसका जो हेडिंग है वो है हैट्रिक। हैट्रिक मतलब लगातार तीसरी बार। ऑन ऑन किसके ऊपर एडिटोरियल लिखा गया है? ममता बनर्जी थर्ड टर्म। राइट, तीसरी बार शी हैज बीन इलेक्टेड एज द मुख्यमंत्री, बोल सकते हैं हम लोग, मुख्यमंत्री ऑफ वेस्ट वेस्ट बंगाल। राइट, तो उसी के बारे में लिखा गया है। द ऑनस, ऑनस हो जाएगा जिम्मेवारी। द ऑनस जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इज ऑन किसके ऊपर है? मिस बनर्जी के ऊपर है टू एंड करे वॉयलेंस का एंड ट्रायम्फिलिज्म। ट्रायम्फिलिज्म होता है जो विजयवाद है ऑफ हर स्पॉटर्स, उसके स्पॉटर्स का। राइट, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो जिम्मेवारी किसके ऊपर है? बनर्जी के ऊपर है, ममता बनर्जी के ऊपर है। कि वो एंड करे, किस चीज का एंड करे? जो वॉयलेंस, जो भी हिंसा की खबरें आ रही हैं उसको, और जो भी विजयवाद चल रहा है उसके सपोर्टर्स का, उनको एंड करे अभी। राइट, ममता बनर्जी वो स्वॉर्न इन होता है जब भी आप किसी भी मुख्यमंत्री की पद की या फिर किसी भी पर्टिकुलर पद के लिए शपथ लेते हो, उसके लिए हम यूज करते हैं। ममता बनर्जी वॉज स्वॉर्न इन, इन्होंने शपथ ली, इनको शपथ दिलाई गई एज अ किसके रूप में? चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल के रूप में फॉर द थर्ड कंसेक्यूटिव, कंसेक्यूटिव होता है लगातार, टर्म के रूप में ऑन वेडनेसडे। डेज ऑफ वीक से पहले हम ऑन का यूज करेंगे। ममता बनर्जी को शपथ दिलाई गई चीफ मिनिस्टर के रूप में। चीफ मिनिस्टर है वेस्ट बंगाल का फॉर द थर्ड कंसेक्यूटिव टर्म, तीसरी बार लगातार वेडनेसडे को। फॉलोइंग, फॉलोइंग करते हुए, किस चीज को फॉलोइंग करते हुए? अनुसरण करते हुए। रिसाउंडिंग, रिसाउंडिंग हो जाएगा बहुत बड़ा, प्रचंड विक्ट्री, जो भी इनकी रिसाउंडिंग विक्ट्री हुई है उसको फॉलोअप करते हुए ऑफ द, ये विक्ट्री किसकी थी? टीएमसी की, तृणमूल कांग्रेस की, इन द असेंबली इलेक्शन। ओके, आगे बढ़ते हैं। द टीएमसी, जो टीएमसी है हैज वॉन, उन्होंने जीती 213, और 213 इट मीन्स 213 इन्होंने सीटें जीती है। कंपेयर टू, किससे अगर कंपेयर करें? कंपेयर के साथ में टू का यूज करेंगे। कंपेयर टू 77 वन बाय इट्स प्रिंसिपल चैलेंजर द बीजेपी। टीएमसी ने यहाँ पे 213 सीटें जीती है, और अगर इसका कंपैरिजन करें, किससे कंपैरिजन करें? जो भी इसका प्रिंसिपल चैलेंजर है, जो भी मुख्य चैलेंजर है, बीजेपी। बीजेपी ने यहाँ पे 77 जीती और टीएमसी ने यहाँ पे 213 जीती, 213 जीती है। द टीएमसी, जो टीएमसी का 47.9% वोट शेयर इज एन ऑल टाइम हाई फॉर एनी पार्टी। किसी भी पार्टी से अगर कंपैरिजन करें तो टीएमसी का जो वोट शेयर है वो कितना ज्यादा है? 47.9% ज्यादा है। एंड नियरली, और जो लगभग 10%, 10% पॉइंट्स मोर देन दैट ऑफ द बीजेपी। और बीजेपी से तो अगर कंपैरिजन करें तो लगभग कितना है? वो 10% ज्यादा है। ओके, द लेफ्ट कांग्रेस, अगर लेफ्ट कांग्रेस अलायंस की बात करें, अलायंस ग्रुप की बात करते हैं हम लोग, अलायंस ग्रुप होता है। और लेफ्ट और कांग्रेस ग्रुप की अगर बात करें, ड्रू ब्लैंक होता है असफल होना। राइट, असफल होना, ये असफल हुए। ओके, अनदर फर्स्ट, ये भी एक पहली बार ही हुआ है इन द इलेक्ट्रोल हिस्ट्री ऑफ द स्टेट। स्टेट की इलेक्ट्रोल हिस्ट्री में ये भी पहली ही बार हुआ है कि कोई इतनी बुरी तरह से फेल हुआ हो। ओके, द शीन, शीन हो जाएगा चमक। द शीन ऑफ द टीएमसी, जो टीएमसी की जो भी चमक है, एस्टाउंडिंग, एस्टाउंडिंग हो जाएगा किसी को भी अचंभित करने वाली सक्सेस की जो चमक है, ऐसे पढ़ लेते हैं। जो सक्सेस के जो भी आश्चर्यचकित करने वाले टीएमसी के सक्सेस का जो चमक है, और जो शीन हैज बीन somewhat dimmed by, और ये जो चमक थी ये कहीं ना कहीं फीकी पड़ गई। ये किसके द्वारा? वॉलेंस के द्वारा। एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट है के साथ में टू आता है, एट्रीब्यूट टू, जिसके लिए जिम्मेवार ठहराया जा रहा है लार्जली, मुख्य रूप से
एक बहुत बड़े लेवल पे किसको, इट्स कैडर्स मतलब इसके जो भी कार्यकर्ता है टीएमसी के, उनको इस वायलेंस के लिए जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। और कैडर्स दैट हैज क्लेम्ड, और जो वो वायलेंस थी, यहाँ पे वायलेंस की बात है, वायलेंस दैट हैज क्लेम्ड, और जो उस वायलेंस ने क्लेम कर लिया है, क्लेम मतलब ये लीन गई है, एटलीस्ट 14 लाइव्स, 14 जिंदगियों को इसने लीन लिया है, किसने, इस वायलेंस ने, सिंस द काउंटिंग ऑफ वोट्स ऑन संडे, संडे जब से ये काउंटिंग स्टार्ट हुई थी वहां पे, तब से लेके अभी तक 14 लोगों की जान चली गई है। जान किसने ली है, इस वायलेंस ने जान ली है, वायलेंस, ये वायलेंस हैज क्लेम्ड, इस वायलेंस ने क्लेम कर दिया है। तो राइट, दोबारा देख लेते क्या है, जो भी चमक थी टीएमसी की, जो प्रचंड विक्ट्री की चमक थी, वो कहीं ना कहीं फीकी पड़ गई है। और फीकी किसके कारण पड़ी है, जो भी वायलेंस हुए हैं, और लगभग इस वायलेंस का जिम्मेवार बताया जा रहा है इसके कैडर्स को, राइट। और इस वायलेंस में लगभग 14 लोगों की जान चली गई है। ट्रू, सच है, टीएमसी वर्कर्स हैव आल्सो बीन किल्ड। आल्सो यहाँ पे मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के बीच में हम यूज करते हैं। ट्रू, ये भी सच है कि टीएमसी वर्कर्स हैव आल्सो बीन किल्ड, टीएमसी के वर्कर्स भी यहाँ पे मारे गए हैं, बट एज द रूलिंग पार्टी, लेकिन एक रूलिंग पार्टी के रूप में द ऑनस जिम्मेवारी है, इज ऑन इट, ये इसके ऊपर जिम्मेवारी है टू एंड द वॉयलेंस, की वॉयलेंस का एंड करे। हालांकि ये बात भी सच है कि टीएमसी के वर्कर्स भी वहां पे मारे गए हैं, बट एज ए रूलिंग पार्टी, अगर रूलिंग पार्टी के रूप में अगर देखा जाए तो सारी जिम्मेवारी किस पे आ जाएगी, सारी जिम्मेवारी आ जाएगी टीएमसी के ऊपर कि वो एंड करे जितना जल्दी हो सके इस पर्टिकुलर वायलेंस को। इट इज रियश्योरिंग, ये रियश्योरिंग है, रियश्योरिंग मतलब आश्वस्त करने वाला है, क्या, कि दैट की मिस बैनर्जी, जो मिस बैनर्जी है, हैज प्रोमिस्ड, कि उन्होंने प्रॉमिस किया है, आफ्टर टेकिंग ऑथ लेने के बाद, दैट की क्या प्रॉमिस किया है, इन्होंने प्रॉमिस किया है कि एंडिंग द वायलेंस, वायलेंस को एंड करना, एंड कंट्रोलिंग द पेंडेमिक, और पेंडेमिक को कंट्रोल करना, वर हर प्रायोरिटीज, ये उसकी प्रायोरिटी रहेगी। तो ये चीजें आश्वस्त करने वाली भी थी। शी मस्ट नॉट रीड द कोलोसल मैंडेट एज अ पब्लिक इंडोर्समेंट, राइट। तो शी मतलब बैनर्जी के लिए आ जाएगा, ममता बनर्जी के लिए, शी मस्ट नॉट रीड, तो उसको गारंटी नहीं लेना चाहिए, उसको ये नहीं पढ़ना चाहिए, ये नहीं समझना चाहिए कि ये जो कोलोसल, ये जो भी बहुत बड़ा जो मैंडेट मिला है, जनादेश मिला है, कि ये एक स्पॉट के रूप में है, इंडोर्समेंट है, किसकी, पब्लिक की इंडोर्समेंट है, इस रूप में नहीं लेना चाहिए। और यहां तक कि जो टॉलरेंस है, किन चीज का टॉलरेंस, यहां तक कि जो टॉलरेंस है, टॉलरेंस किसका, ग्रास रूट फिरोसिटी का, ग्रास रूट जो भी समुदाय के लोग होते हैं, जो भी ग्राम के लोग होते हैं, संकुचित विचारों वाले लोगों का जो भी टॉलरेंस है, यहां तक कि जो संकुचित विचारों वाले लोगों का जो टॉलरेंस है, और ऑथोरिटेरियनिज्म और जो तानाशाही है, दैट हैव बिकम हॉलमार्क ऑफ हर पार्टी। यहां तक कि जो टॉलरेंस है, जो संकुचित विचार वाले लोगों का जो टॉलरेंस है, और जो तानाशाही है, ये दैट हैव बिकम, ये दोनों चीज क्या बन गई है, एक हॉलमार्क बन गया, हॉलमार्क मतलब एक पहचान बन गई है हर पार्टी, उनकी पार्टी की। मिस बैनर्जीज पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, अब मिस बैनर्जी की जो पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इज वो क्या है, इज हाई कंसिडरिंग, कि वो सीरियस रूप से कंसीडर करे दैट की पीपल रिस्पॉन्ड, कि पीपल रिस्पॉन्ड देयर ट्रस्ट इन हर, कि वो लोगों के ट्रस्ट का रिस्पॉन्ड करे, डिस्पाइट के बावजूद हाई हेडेडनेस ऑफ लोकल टीएमसी लीडर्स। सो टीएमसी के लीडर्स हैं, उनके मनमानी ढंग के बावजूद भी, डिस्पाइट होता है, उसके बावजूद भी जो टीएमसी के लीडर्स ने किया है, उसके बावजूद भी, उनकी हाई हैंडेडनेस के बावजूद भी, ममता बनर्जी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो हाईली रूप से कंसीडर करें और लोगों को रिस्पॉन्ड करें, जो भी लोगों का ट्रस्ट है उनमें। द बर्डन, जो भी बर्डन है, भार ऑन हर इज हैवी, हालांकि जो बर्डन है वो बहुत ज्यादा हैवी है, एंड शी हैज अ टफ एक्ट टू डू, और उसके सामने जो काम है वो काफी टफ है करने के लिए। काम कौन सा है, टफ टू डू इन रेनिंग इन हर ऑन पार्टी, कि अपनी ही पार्टी पे लगाम लगाने का जो काम है वो बहुत ज्यादा हैवी है उसके सामने।
ओके, क्योंकि जो भार है वो बहुत ज्यादा हैवी है, बिकॉज सबसे जो टफ टास्क है वो है कि वो कंट्रोल करे, रेनियर होता कंट्रोल करना है, किन के ऊपर कंट्रोल करना, अपनी खुद की पार्टी के वर्कर के ऊपर कंट्रोल करना, तो ये काम ज्यादा हैवी है उनके लिए। एज मच एज, यहाँ तक कि वेस्ट बंगाल वर्डिक्ट इज इन फेवर ऑफ द टीएमसी, जहां तक एज मच एज अनकाउंटेबल के साथ में आ जाएगा और एज मेनी एज आता है काउंटेबल के साथ में, राइट। एज मच एज द वेस्ट बंगाल वर्डिक्ट इज, जहां तक जो वर्डिक्ट है वेस्ट बंगाल का इन फेवर ऑफ द टीएमसी, जितना वो टीएमसी के फेवर में है, इट इज ऑल्सो अगेंस्ट द बीजेपी, और ये उतना ही अगेंस्ट है किसके, बीजेपी के। सो जितना वेस्ट जितना ये टीएमसी के फेवर में आया है बंगाल का वर्डिक्ट, उतना ही बीजेपी के अगेंस्ट भी आया है, विच बीजेपी की बात कर रहे हैं, विच डिड नॉट वांट टू टेक, जो नहीं लेना चाहती थी, डिड नॉट वांट टू टेक एन ऑर्गेनिक रूट, जो एक वहां पे एक ऑर्गेनिक जो भी मूलभूत रूट है वो नहीं लेना चाहती थी, राइट, टू इमर्ज होने के लिए एज अ नेचुरल पार्टी, एक नेचुरल पार्टी के रूप में ऑफ द गवर्नेंस इन बंगाल में, राइट। सो जितना ये बंगाल का वर्डिक्ट जितना फेवर में आया है टीएमसी के, उतना ही अगेंस्ट आया बीजेपी के। आगे बीजेपी के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन बता दी है। और बीजेपी कैसी है, जिसने नहीं लिया, क्या नहीं लिया, एक मूलभूत रूट नहीं लिया, इमर्ज होने के लिए, उभरने के लिए एक नेचुरल पार्टी के रूप में ऑफ द गवर्नेंस इन बंगाल में, विदाउट अ पार्टी ऑर्गेनाइजेशन एंड मास लीडर्स, बिना पार्टी के, ऑर्गेनाइजेशन के और मास लीडर्स के, ना तो इसके पास उसमें कोई पार्टी ऑर्गेनाइजेशन था और ना ही मास लीडर्स थे। मास लीडर्स मतलब बड़े बड़े लीडर्स थे बीजेपी के पास में। इट इंजीनियर्ड, इसने इंजीनियर्ड कर लिया क्या, डिफेक्शंस। डिफेक्शन मतलब इसने, डिफेक्शन होता है जब एक पर्सन ए पार्टी को छोड़ के बी में चला जाता है, उसको डिफेक्शन बोलते हैं। तो बीजेपी ने वहां पे एक शॉर्टकट अपनाया, क्या अपनाया कि जो ये बड़े बड़े मास लीडर्स थे टीएमसी के, उनको इसने खरीदना स्टार्ट कर लिया, राइट। एंड ट्राइड ब्रेजन, और साथ में इन्होंने ट्राई किया द फर्स्ट इट, इसने क्या किया, पहले तो इंजीनियर किया, राइट, और इसके साथ में इन्होंने ट्राइड किया, क्या ट्राइड किया, ब्रेजन कम्युनल पोलराइजेशन, एक जो भी ब्रेजन होता है जो कभी कभार देखने को मिलता है, कम्युनल जातीय पोलराइजेशन, ध्रुवीकरण करने का भी इन्होंने ट्राई किया। एंड मिसयूज किया, सेंट्रल एजेंसी का भी मिसयूज किया, एज इट वेंट फॉर द जुगलर, जैसा कि ये सीधा इन्होंने क्या किया, वेंट फॉर द जुगलर होता है किसी के डायरेक्ट गले पे अटैक करना, ओके। सो ना तो इनके पास में कोई पार्टी का ऑर्गेनाइजर्स थे, ना ही मास लीडर्स थे, बड़े बड़े लीडर्स भी नहीं थे, और इन्होंने इंजीनियर किया, क्या इंजीनियर किया, डिफेक्शंस, यानी कि उस पार्टी से तोड़ के अपनी पार्टी में ये ले आए नेताओं को, और कम्युनल पोलराइजेशन फैलाने का भी काम किया है, और साथ में इन्होंने मिसयूज भी किया सेंट्रल एजेंसी का, और ये सब इन्होंने किया एक बहुत ही सीवियर अटैक के रूप में। सीवियर अटैक करना मतलब सीधा गले पे अटैक करना। Its bombast and her beats were out of touch with the sensibility of Bengalis, right? So bombast जो बड़ी बड़ी बोली बोल रहे थे, बड़े बड़े ये डिंगे हाँक रहे थे, ये दोनों चीजें वर आउट ऑफ टच, ये टच नहीं कर पाए, किस चीज को टच नहीं कर पाए, सेंसिबिलिटी को टच नहीं कर पाए। किन की सेंसिबिलिटी, बंगालीस की, बंगाली की सेंसिबिलिटी को ये टच नहीं कर पाए, क्या जो भी बड़े बड़े इन्होंने बोले, जो डिंगे हाँकी वहां पे। इट्स ग्रोथ फ्रॉम 3 seat in 2016 to its current tally is impressive, right? और इसकी जो ग्रोथ है, और वो ग्रोथ क्या थी 2016 में अगर बात करें तो इसकी 3 सीटें थी, और वहां 3 से अभी जो इसकी टैली आई है, जो भी सीटें आई है, वो काफी ज्यादा इंप्रेसिव है। द बीजेपी मस्ट नाउ पॉज, अब बीजेपी को चाहिए कि वो पॉज करे, रुके और रिथिंक करे, दोबारा सोचे किसके बारे में, इट्स स्ट्रेटजी के बारे में, अपनी स्ट्रेटजी या रणनीतियों के बारे में, फॉर द पाथ अहेड, आने वाले आगे के पाथ के बारे में। इट्स अटेम्प्ट्स, जो भी इन्होंने ट्राई किया, टू गिव अ कम्युनल कलर, एक जातीय जो हिंसा का रूप देने का जो ट्राई किया है, किस चीज को, टू द कंडेमेबल पॉलिटिकल वायलेंस को, जो भी निंदनीय पॉलिटिकल वायलेंस था उसको, जो भी बीजेपी ने अटेम्प्ट किया एक कम्युनल कलर देने के लिए, इंडिकेट्स, ये जो अटेम्प्ट है वो क्या करता है, इंडिकेट करता है कि द बीजेपी इज नॉट ओपन टू दैट, कि बीजेपी इसके लिए अभी तैयार नहीं है, राइट। इन्होंने सिर्फ क्या किया, यहाँ पे कम्युनल कलर देने का काम किया है, रूप देने का, ठीक है, और जातीय रूप देने का काम।
इफ इट वॉन्ट्स टू बी ट्रूली नेशनल पार्टी, अगर ये सच में ट्रूली नेशनल पार्टी बनना चाहती है, द बीजेपी मस्ट बी रिस्पेक्टफुल। बीजेपी को चाहिए कि वो रिस्पेक्टफुल रहे, सभी का रिस्पेक्ट करे। किस चीज का? इंडिया के रीजनल का और रिलीजियस का और कल्चर डाइवर्सिटी का। अगर बीजेपी वाकई में एक सच्ची पार्टी, नेशनल पार्टी बनना चाहती है, तो बीजेपी को चाहिए कि सबका रिस्पेक्ट करे। इंडिया के जितने भी रीजनल है, जो भी रिलीजियस है और जितना भी कल्चर डाइवर्सिटी है, सभी का सम्मान करे। ऐसा नहीं कि सिर्फ आप भगवे रंग पे चल रहे हो या फिर सिर्फ हिंदुज्म पे ही चलोगे, राइट। द कांग्रेस एंड सीपीएम, नेक्स्ट बात की जो कि कांग्रेस और सीपीएम है, दैट जिसने सॉट टू ट्राई किया ओवरकम करने का, कुछ कंट्रोल करने का देयर फेलियर, अपने फेलियर को बिल्ड करने के लिए प्रोग्रामेटिक पॉलिटिक्स के थ्रू, अपॉर्चुनिस्टिक अलायंस के थ्रू, राइट, इंक्लूडिंग शामिल करते हुए विद द कम्युनल इंडियन सेकुलर फ्रंट को इन्होंने शामिल किया। मस्ट ऑल्सो, इनको भी चाहिए नाउ लर्न कि वो सीखे दैट कि देयर आर नो शॉर्टकट्स इन द पॉलिटिक्स, कि पॉलिटिक्स में कोई भी शॉर्टकट नहीं है। यहाँ पे कांग्रेस और सीपीएम की बात करें, जिन्होंने ट्राई किया कंट्रोल करने का अपने फेलियर को बिल्ड करते हुए प्रोग्रामेटिक पॉलिटिक्स को, राइट, थ्रू अपॉर्चुनिस्टिक अवसरवाद इन्होंने अलायंस किया, राइट, जिसमें इंक्लूडिंग शामिल करते हुए कम्युनल इंडियन सेक्युलर फ्रंट को। इनको भी चाहिए कि ये सीखे, इसका सब्जेक्ट किया जाएगा। मस्ट ऑल्सो नाउ लर्न, इनको भी चाहिए कि ये सीखे कि देयर आर नो शॉर्टकट्स इन द पॉलिटिक्स, की पॉलिटिक्स में कोई भी शॉर्टकट नहीं है। विद द टीएमसी रिंजिंग सुप्रीम, जैसा कि हमको पता है कि टीएमसी है, उसका शासन बहुत ज्यादा सुप्रीम है, बहुत बढ़ा हुआ है वहां पे। एंड द बीजेपी फॉलिंग शॉर्ट, और बीजेपी यहाँ पे फॉल हो गई है, फेल हो गई है, यहाँ पे फॉलिंग शॉर्ट, काफी पीछे रह गई है इन अंडरस्टैंडिंग करने में द स्टेट को। द अपोजिशन स्पेस कैन स्टिल बी फॉट फॉर, लेकिन अभी भी जो अपोजिशन का स्पेस है उसके लिए फाइट की जा सकती है। टू रिक्लेम रेलिवेंस, सो रिक्लेम करने के लिए इस अवसर को दिस पार्टी नीड टू रिप्लेस, इन पार्टीज को चाहिए कि रिप्लेस करे देयर करंट लीडर्स को एंड डू समथिंग ऑनेस्ट, और कुछ ऑनेस्ट करे सोल सर्चिंग करने में, एंड बिल्ड अ न्यू पॉलिटिक्स, और नई पॉलिटिक्स को बिल्ड करे। वो क्या देख लेते हैं, डू ए ब्लैंक। डू ए ब्लैंक होता है नाकामयाब होना किसी चीज में, असफल होना। शीन, शीन होता है चमक दमक, राइट। एस्टाउंडिंग, एस्टाउंडिंग हो जाएगा चकित करने वाला। ऑनस्ट, रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए आ जाए। कॉलोसल, बहुत बड़ा। एंड इंडोर्समेंट होता है समर्थन देना। हाई हैंडेडनेस, मनमानी ढंग से। एंड डिफेक्शंस, डिफेक्शन होता है जब एक पर्सन ए टीम से बी टीम में चला जाता है, ए पार्टी से बी पार्टी में चला जाता है। पोलराइजेशन, ध्रुवीकरण हो जाएगा। वेंट फॉर अ जगलर, वेंट फॉर जगलर होता है किसी पे सीवियर अटैक करना, सीधा गले पे अटैक करना। फ्रेंड, इट वाज ऑल अबाउट द टुडेज आर्टिकल। थैंक यू वेरी मच।